आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई शिक्षण योजना के साथ, जो कि मैंने क्लास 3 एंड 4 के लिए बनाई है और गणित के लिए बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर के 4 कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय और अवधि लिख लेंगे। कक्षा में 3 और 4 ये दोनों के लिए बनाया गया है, दोनों के लिए यूज़फुल है। विषय में गणित, अवधि में 40 मिनट। और इसकी पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। इसमें लिखा जाएगा बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार की संख्या से परिचित हैं। बच्चे 1 से 9,999 तक की संख्याओं से इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार आदि की समझ रखते हैं। इसकी दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण। प्रकरण में लिखेंगे स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब इसकी तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें लिखेंगे स्थानीय मान दर्शाता हुआ चार्ट, पाठ्यपुस्तक, दीक्षा ऐप में उपलब्ध वीडियो, चाक और डस्टर आदि। अब इसकी 4th हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसमें 4 कॉलम में क्रम, चरण, समय और आकलन लिख लेंगे। क्रम में का, चरण में शिक्षण के आरंभ में, समय में 5 मिनट, आकलन में प्रश्नोत्तर व प्रतिक्रिया। अब शिक्षण के आरंभ के नीचे लिखेंगे शिक्षिका सर्वप्रथम किसी संख्या का कार्ड दिखाकर छात्रों से निम्न प्रश्न करेगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न, बच्चों 25 को शब्दों में क्या कहते हैं? बच्चों 52 को शब्दों में क्या कहेंगे? बच्चों दोनों प्रश्नों में अंकों के समान होने पर फिर दोनों अंकों का मान क्यों बदल गया है? बस संख्या आगे पीछे ही तो लिखी है। शिक्षिका इस प्रकार 25 और 52 अंक को दिखा के बच्चों से प्रश्न करेगी कि दोनों संख्याएं में नंबर तो वही हैं, सिर्फ आगे पीछे लिखे गए हैं, तो लेकिन संख्याओं का मान क्यों बदल गया है? फिर इसके बाद क्रम में खा, चरण में शिक्षण के मध्य में और समय में 20 से 25 मिनट, आकलन में प्रश्नोत्तर व अवलोकन। शिक्षण के मध्य के नीचे लिखेंगे फिर अध्यापिका बच्चों को बताएगी कि बच्चों आज हम स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू का अध्ययन करेंगे। फिर अध्यापिका बच्चों को पहली संख्या क्या पूछी थी? शिक्षिका ने 25 में इकाई के स्थान पर में 5 इकाई के स्थान पे है, इसलिए 5 गुणे 1 बराबर 5 तथा 2 दहाई के स्थान पे है, अतः 2 गुणे 10 बराबर 20। 5 का स्थानीय मान कितना हुआ? 5 और 2 का स्थानीय मान 20। ठीक। इसके बाद शिक्षिका बताएगी बच्चों को इकाई के अंक को हमेशा 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक में सदैव 10 से गुणा करते हैं, सैकड़े में 100 से गुणा करते हैं, इसी प्रकार हज़ार में 1000 से गुणा करते हैं। इस प्रकार संख्याओं के स्थानीय मान निकाले जाते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान विशेष पर जो मान होता है उस अंक का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू होती है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान विशेष पर जो मान होता है उस अंक का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू होती है। अब गतिविधि देख लेते हैं क्या कराएगी शिक्षिका। फिर शिक्षिका पुस्तक पर छात्रों से संख्याएं बनवाएगी। छात्र पुस्तक की सहायता से विभिन्न संख्याओं के स्थानीय मान समझेंगे। गतिविधि की अवधि रहेगी 5 मिनट और आकलन का तरीका रहेगा प्रतिक्रिया। ये जैसे आपकी गिनतारा की पुस्तक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक स्तंभ बना रहता है, इसमें संख्या दी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख ली है 4235, इसको इस बोर्ड पे दर्शाना है। तो इकाई के स्थान से शुरू करते हैं। सबसे पहले इकाई के स्थान पे इसमें क्या है 5, तो यहाँ पे हम 5 बिंदु बना लेंगे। फिर
दहाई के स्थान पे कितना है? 3। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे दहाई आएगा। दहाई में हम 3 बिंदु खींच लेंगे। फिर क्या आएगा? सैकड़ा। सैकड़ा तीसरे नंबर पे आता है, जिसको इंग्लिश में हम 100 भी कहते हैं। 2 है तो 2 गोले खींच लेंगे। फिर देखिए 1000। 1000 के स्थान पे 4 है, तो हम 1000 वाले कॉलम में 4 गोले कर लेंगे। इस प्रकार हमने संख्याओं को इस अबेकस पे दर्शाया है। जितनी संख्या है उतने ही गोले बना के हम दर्शाते हैं कि इस संख्या का इतना मान है। इससे बच्चे सीखेंगे भी और इंटरेस्ट भी लेंगे। इसके बाद देखिए शिक्षण के अंत में इसका समय रहेगा 5 मिनट और आकलन रहेगा। आकलन का तरीका अवलोकन व प्रतिक्रिया। अब शिक्षण के अंत में लिखेंगे, फिर शिक्षिका बच्चों से बोधात्मक क्षमता जानने के लिए निम्न प्रश्नों को करेगी। पहला प्रश्न, संख्या 432 में 3 का स्थानीय मान बताइए। दूसरा प्रश्न, संख्या 5672 में 6 का स्थानीय मान बताइए। अब इसकी 5th हेडिंग रहेगी गृह कार्य। गृह कार्य में आप दे दीजिए, इसमें स्थानीय मान निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है संख्या 695 में 5 का स्थानीय मान, संख्या 782 में 8 का स्थानीय मान, संख्या 9456 में 9 का स्थानीय मान। ये आप बच्चों को गृह कार्य में दे सकते हैं कि इन सभी का स्थानीय मान निकाल के लाइए। अब इसकी 6th हेडिंग रहेगी आगामी कार्य योजना। इसमें लिखेंगे शिक्षिका आकलन के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगी। तो साथियों, इसी के साथ ये मैथ्स का क्लास 3 एंड 4 का स्थानीय मान का टीचिंग प्लान शिक्षण योजना समाप्त हुई। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, ये मेरे द्वारा बनाया गया शिक्षण योजना कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मुझे काम करने का थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सभी लोगों के सामने इसी तरह नई नई शिक्षण योजना लाती रहूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।